50 की दुकान पर मेरे को मैं कह सकता हूँ, मेरा हालत क्या थे, वेस्ट यूपी का हालत क्या बना रखा था। 1000 से अधिक दंगे इस वेस्ट यूपी में हुए, कौन जिम्मेदार है? कोई विश्वास मिल, आप पढ़े लिखे लोग, आप विचार करो, आपके हाथ में कल के भारत की तस्वीर आपको तय करना है। हम लोग तो संघर्ष करते करते आपके सामने स्टेट को बना करके लिए के खड़े हैं, लेकिन आप तय करो वो कौन जिम्मेदार लोग हैं जिन लोगों ने स्टेट को रसातल में धकेलने का काम किया। 1000 दंगे, जिसका माना है प्लाट मकान दुकान कब्जा कर ले रहा है, बिजली की चोरी किए जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बन गए। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज, हम कह सकते हैं कि माफिया डॉन भी तख्ती लटकाकर घूमता है कि भैया हमको पुलिस पे जेल भेज दो, लेकिन हमको गुंडाई नहीं करनी। स्टेट का हाल है। कौन सोचता था उत्तर प्रदेश के बारे में? कहते थे उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं हो सकता, उद्योग नहीं लग सकते। आज मोबाइल जितना हम यूज करते हैं, 65% मोबाइल उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल स्क्रीन, जो हम जितने भी मोबाइल यूज करते हैं, जो ऊपर की टच स्क्रीन है, ये नोएडा में बनती है। सैमसंग कंपनी बनाती, दुनिया को सप्लाई करती, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। हम उत्पादन के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में और बुंदेलखंड में बन रही है। आज हम अखबार पढ़ रहे थे, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए जमीन अखबार हो गई, बनना शुरू होगी और 3-4 वर्षों में उत्पादन शुरू हो जाएगा। अब पड़ोसी देश अगर जरा भी आंख दिखाएगा तो लखनऊ की मिसाइल जाकर वहां काम करेगी। भारत बदल रहा, उत्तर प्रदेश बदल रहा। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं था? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सब कुछ था, लेकिन कौन पूछता था? आज प्रधानमंत्री जी दुनिया के अन्य राष्ट्रों को जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की ओडीओपी की लिस्ट मंगाते हैं, ठीक कर देते हैं। चाहे मुरादाबाद का पीतल का सामान, अलीगढ़ का ताला ले लिया, रामपुर की वायलिन ले लिया। रामपुर को दूसरे बार रास्ते के लोग जानते थे, लेकिन रामपुर की वायलिन से जो सुर निकलती, जो धुन निकलती है, दुनिया जानती है। बांसुरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बांसुरी कहाँ बनती है? उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत में बनती है, पूरी दुनिया में जाती है। ढोलक, शुभ काम बगैर ढोलक बजाए पूरा नहीं होगा। मुंडन हो, पसनी हो, शादी विवाह हो, जनेऊ हो, कौन पूरा करेगा? ढोलक अपने अमरोहा में बनती है। हर जिले में, लखनऊ में चिकन के कपड़े, आप सिद्धार्थनगर में चले जाइए, काला नमक चावल, हर जिले में कुछ ना कुछ था। तो आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हर स्थिति में आगे बढ़ रहा है। औद्योगिकीकरण तेजी के साथ हुआ है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनने की तेजी के साथ अग्रसर है। वो दिन दूर नहीं जब हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा बजट बढ़ रहा है, हम तेजी से काम करना चाहते हैं। इसमें आपको भी मैं इसलिए आपके बीच, स्टूडेंट्स के बीच में कहना चाहता हूं कि कल को चुनाव आने वाला है और गुमराह होने की जरूरत नहीं है। पहले मतदाता आप सबको बनना है। अगर वोट नहीं होगा तो वोट कैसे डालेंगे? हम लोग नव मतदाता अभियान चलाए। कौन चलाता है? हमारी सरकार चला रही है, हमारी पार्टी चला रही है। कि 18 साल तक हो गए हैं तो आओ वोटर बनो और तय करो कि आपको कौन देश को, प्रदेश को बेहतर चला सकता है। और आप तो जज हो जाते हो। जब हम कितने भी पढ़े लिखे को वोट डालने जब जाते हैं तो जैसे ही बूथ में घुसते हैं तो लगता है आप करें क्या अचानक। लेकिन आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप जज की भूमिका में हो कि बेहतर कौन है, हमें बेहतर चुनना है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें चुनिए, हम कहते बेहतर को चुनिए। आप जो बेस्ट है उसे चुनिए, आप मेरिट को चुनिए। हम लोग जब छोटे थे, कक्षा 8 में जब हम पहुंचे तो अम्मा ने हमको झोला पकड़ा दिया, जाकर के सब्जी लेके आओ। हमें पता नहीं था, हमने झोला दुकानदार को दिया। झोले में सब्जी वाले ने भिंडी, आलू, तरोई, धनिया, मिर्चा, लौकियों की डाल दी। घर आए तो पिताजी नाराज। भिंडी कड़ी थी, लौकी कड़ी थी, तो अम्मा हमको किनारे लिए, पिताजी ने थोड़ा डांटा तो हम रोने लगे। अम्मा ने समझाया, देखो भिंडी लेने जाना कभी भी तो उसकी पूंछ तोड़ के धीरे देख लेना, तो सब बोलो भिंडी खाने लायक है। यही है ना? बताओ ना बच्चों। और लौकी लेना तो उसमें नाखून लगा देना, नाखून चला जाए तो लौकी टाप दिया। यही है ना? अब उस दिन से हम समझ गए कि टाप का सब्जी कैसे खरीदा जाए। अब 10-20 रुपए की, 50 रुपए की सब्जी के लिए दुकानदार लाख कहे तो हम नाखून लौकी में लगा ही देते हैं। लाख कहे कि नहीं लगाना है, भिंडी की पूंछ तोड़ ही देंगे। अब लेकिन जब वोट डालना है तो क्यों डाले? अरे वो हमारी बिरादरी लड़ रहे हैं, अरे उनके देखो चाचा, उनके लड़के हमारे साथ पढ़े। ऐसा नहीं करना है। ये भारत की भाग्य की बात है, तस्वीर और तदबीर बदलने की बात है। हमें तय करना है, जो मेरिट होगा उसे हम चुनेंगे। ये मैं आपको कहने दिया, आपको तय करना, आपके हाथ में ताकत है। और ताकत
सही जगह इस्तेमाल करें। आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपके ऊपर बड़ा बोझ आने वाला है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब ने कुछ कहा है, हम सब कुछ करेंगे। प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, कल दिन अभाव में हम पढ़ेंगे। हम यूनिवर्सिटी के मेस में खाना खाने जाते थे, सैटरडे संडे को मेस बंद हो जाती, सैटरडे की शाम को, संडे को दिन भर। अब खाना कहाँ मिलेगा, तो अपने रिश्तेदारों के जाते थे, पैसा होता नहीं था, तो कई रिश्तेदार थे तो बाहर से ताला लगवा देते थे, पीछे रास्ते से आना जाना जारी रखते, कहते आएगा शनिवार को खाना खाने के लिए। तो हम अभाव में जानते हैं, ये बच्चे कल के हमारी तरह यहाँ खड़े हैं, इन्हीं से कोई बच्चा नहीं उठा। कोई जरूरी नहीं है कि देखो, हम लोग कॉमर्स पढ़े हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी जो लोग होंगे जानते होंगे, प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जो फटा नोट होगा वो चलता रहेगा, नया नोट लोग अंदर रखते रहते हैं। तो आप लोगों की आवश्यकता यहां भी है, जो बेहतर, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, हम उसे बुलाना चाहते हैं। आप आइए, आपका स्वागत है, हम आपको कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जब अच्छे लोगों को, पढ़े लिखों के हाथ में ताकत होगी, ये जो हमारा विभाग है, कल को अगर आप में से कोई चलाएगा तो बेहतर चला पाए, हम आपका स्वागत करें और हर किसी के स्वागत करके हम आपको आगे बढ़ाएंगे। कि मैंने मुसीबत झेली है, मुझे पता है कि रोटी बना के खाते भी थे और पढ़ते भी थे और लड़ाई भी लड़ते थे स्टूडेंट। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय शासन का रिप्रेजेंटेटिव रहा, उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा, MP रहा, राज्यसभा गया, लेकिन लड़ते लड़ते मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो आने वाले पीढ़ियां हैं, भाई बहन हैं, उनको संघर्ष इतना न कर पड़े, मैं अनुभव का उनका लाभ दे पाऊं, मैं आपको आगे बढ़ाऊं, मेरी जिम्मेदारी है। मैं 40 स्टेट के